नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में। इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूं सेट नंबर 32 से हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेवाती बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? तो यह है आपका किसमें? राजस्थानी में। सबसे पहले ध्यान रखना उपबोली और तो हिंदी के अंतर्गत आपके पास उपभाषाएं कितनी हो गई? 5। बोलियां कितनी हो गई? 17। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। इनके अंतर्गत जो बोलियां हैं 5 यहाँ पर है। 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कुल मिलाकर बोलियां कितनी हो गई आपकी? 17। बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका एक हो गया बांगरू। बांगरू को ही क्या बोलते हैं? हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और ब्रजभाषा। कौरवी को यहां पर बोला जाता है खड़ी बोली। तो इनको ध्यान रखेंगे। 5 हो गया आपके पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में हो गया भोजपुरी, मैथिली और मगही। राजस्थानी में मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। जयपुरी का ही अन्य नाम क्या मिलता है? ढूंढाड़ी। पहाड़ी में आपका गढ़वाली और कुमाऊनी आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो किसमें होता है? आपका पश्चिमी हिंदी में हो सकता है। तो इसको एक ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताई थी। क्या थी ट्रिक? तो हमारे पास ट्रिक क्या थी? बाबू कन्नौज के कौरवों पर वज्र पड़े। तो बा से हो गया बांगरू, बू से बुंदेली, का से कन्नौज हो गया, कौरवी हो गया। वो वज्र है तो इसको ब्रज भाषा करके याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूर्वी थी A B C, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी मैंने बताया था भोजपुरी में, भोजपुरी में माना कोई मैम हो, क्या है? भोजपुरी है। ऐसे में राजस्थानी को बताया था मामा मेज। और गढ़वाली कुमाऊनी तो आप सभी लोगों को क्या हो जाएगा? पता होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अशुद्ध था। शुद्ध क्या होगा? कृत कृत्या, न कि कृत्य कृत्या, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शुद्ध। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं अतिथि हो गया, हिंदू हो गया, गृहस्थी, अहल्या, ध्यान रखना हम इसको अहिल्या कर देते कभी कभार। कैलाश हो गया, आनुषंगिक, द्विविधा और प्रज्वलित। प्रज्वलित में ध्यान रखना एक ही आधा जा होगी, कभी कभार हम 2 आधा जा कर देते हैं तो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वधूपकार शब्द में कौन सी संधि है? शब्द है हमारे पास वधूपकार। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? वधु प्लस उपकार। फिर से वधु में ध्यान रखना बड़ी उ की मात्रा होगी। उ किससे मिल रहा है? उ से मिल रहा है। बना भी क्या रहा है आपका? दीर्घ उ बना रहा है। तो जब कोई सजातीय स्वर आपस में मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उस स्थिति में कौन सी संज्ञा होती है आपकी? दीर्घ संधि, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ संधि। ऐसे ही आपका योगीश्वर, योगीश्वर में क्या हो जाएगा? योगी प्लस ईश्वर। ऐसे आप भूर्जा कर सकते हैं, भू प्लस ऊर्जा। ऐसे आपका क्या हो जाएगा? परमानंद, परम प्लस आनंद। तो इन सारी चीजों में क्या हो रहा है? सजातीय स्वर मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका दीर्घ सजातीय स्वर बना रहे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, विशेला शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो विशेला में कौन सा उपसर्ग है आपका? एला। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास। ये कैसे हुआ? विश प्लस एला, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उलूक निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम शब्द है? तो जो उलूक है वो किसका है? उल्लू का है। ध्यान रखना, हमें काफी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार उलूक और उलूखन पे। उल्लूक हो गया उल्लू का, उलूखन हो जाएगा ओखली का। ऐसे उर्ण हो गया ऊन का, ऋतु हो गया किसका? ऋतु। एला किसका हो जाएगा? इलायची का। ईक्ष हो जाएगा ईख का। उल्लास, हुलास और आदित्यवार का इतवार। ध्यान रखना ये आपका क्या है? तत्सम है और ये तद्भव। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य इसका ऑप्शन 3 था, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। कुछ ऑप्शन है आपके पास, वह घोड़े के ऊपर बैठा है। तो घोड़े पर कोई ऊपर ही बैठता है, मतलब घोड़े पे बैठेगा तो क्या बैठेगा? ऊपर ही बैठेगा। तो यहाँ पर के ऊपर की जगह क्या होगा? सीधे सीधे पर, कि वह घोड़े पर बैठा है। दूसरा है, बागान में अनेकों पौधे हैं। क्या यहाँ पर अनेकों का आना सही है? क्योंकि अनेक जो शब्द है, जो अनेक शब्द है वो खुद में क्या है? बहुवचन है ना। तो अनेक का बहुवचन फिर क्या बनाओगे? अनेक तो खुद ही में बहुवचन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बागान में अनेक पौधे हैं। अगला आता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब देखो शुद्ध क्या है? गाय। तो गाय कौन सा? गाय कब से अशुद्ध होने लग गई? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंदर्प निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कंदर्प है आपका किसका? कामदेव का। कुछ यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास 4, तलवार है, एक तलवार का हो जाएगा खड्ग, कृपाण, अस्सी, करवाल, शमशीर और चंद्रहास। ऐसे आपका घर का हो जाएगा आलय, सदन, निकेत, आगार, धाम, मंदिर और निलय। कामदेव के देखेंगे यहाँ पर अनंग, मनोभाव, मनसिज, मदन, रतिपति, मनोज, पंचसर, पुष्पधनवा, मंथर, मार, मीनकेतु, स्मर। गणेश के होंगे गजवदन, गजानन, विनायक, गौरीसुत, मूषक वाहन, एकदंत, विघ्नेश, महाकाय, भवानी नंदन, हेरम और द्वयमात्र। ये किसको जाएंगे? आपके गणेश के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो के लिए एक शब्द है, तो हो जाएगा अनन्योपाय। कुछ स्क्रीन पर है आपके सामने, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन सेकंड ही था अन्योदर। अन्योदर क्या हो गया? अन्य माता से उत्पन्न भाई। ऑप्शन सी था अंतेवासी, तो अंतेवासी का क्या हो जाएगा? गुरु के समीप रहने वाला, ये क्या कहलाएगा? अंतेवासी। और ऑप्शन 4 थे अंतःपुर, महल का वह स्थान जहां रानियां निवास करती, वो क्या कहलाता? आपका अंतःपुर कहलाएगा। इसके अलावा भी कुछ है तो इनको आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ, ये क्या हो जाएगा? तुच्छ वस्तु को महत्व देना। इसके अलावा कुछ मुहावरे आपके सामने हैं स्क्रीन पर, इनको आप जो है नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी है आपके पास, आत्मा का क्या हो जाएगा? परमात्मा। आत्मा का हो जाएगा परमात्मा। और जो महात्मा है, महात्मा का क्या हो जाता है? दुरात्मा। कुछ आपके पास यहाँ पर ईसत का हो जाएगा अलम, उत्साह का निरुत्साह, कनी का हो जाएगा वरीय, कोप का कृपा, थोक का फुटकरी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विधि का हो जाएगा निषेध, नख का सिख, भूलोक का द्युलोक और यश का अपयश। ये कुछ विलोम शब्द है आपके सामने, इनको जो है आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट में हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है, मोहन कल गांव जाएगा। अब देखो हमारे पास क्रिया क्या है, अगर सकर्मक अकर्मक पूछा जाए तो कुछ मत देखना, सीधे क्रिया देखना। तो क्रिया क्या है? जाना क्रिया का रूप है ना, जाएगा। तो क्या जाना कोई सकर्मक क्रिया है? क्या हम जाना के साथ कोई कर्म जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही ऑप्शन सेकंड, रोहित ने पतंग उड़ाई। अब देखना, उड़ाई, उड़ाना, उड़ाना क्या है? एक सकर्मक क्रिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उड़ाएगा, है ना। ऑप्शन सी है, आसमान में पतंग उड़ती है। अब देखो उड़ाना का ही उड़ना हो गया, तो जो उड़ना है वो अकर्मक हो जाएगी, तो उड़ाना हो जाएगी सकर्मक। उड़ना मतलब वो स्वयं उड़ रही है, तो उड़ना क्या है? उसके साथ हम कोई कर्म नहीं जोड़ सकते, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक क्रिया। ऑप्शन 4 है, सुरेंद्र सड़क पर दौड़ रहा है। फिर से क्रिया क्या है हमारे पास? दौड़ना। क्या दौड़ना के साथ हम कोई कर्म जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आंसर आपका सेकंड वाला था, रोहित ने पतंग उड़ाई। क्या उड़ाई? पतंग उड़ाई। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, वे आज गाना नहीं गाना चाहते, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो हमारे पास सर्वनाम क्या है वाक्य में? वे। और हम जानते हैं कि यह, वह, ये और वे, ये चारों सर्वनाम किस में आते हैं? आपका निश्चयवाचक में और पुरुषवाचक में। किस पुरुष में? अन्य पुरुष में। तो इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूं, फिर भी यहाँ पर इन दोनों को देख लेते हैं। अन्य पुरुष या पुरुषवाचक में कब होगा? जब किसी मानव जाति के बारे में बात की जा रही है। जब इन यह, वह, ये, वे का प्रयोग किसी मानव जाति के लिए होगा, तब क्या हो जाएगा? वो पुरुषवाचक हो जाएगा। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। और अगर निश्चित में आएगा तो ये किस लिए हो जाएगा? निर्जीव या अन्य जीव के लिए। अन्य जीव कौन सा? मानव को छोड़ के अन्य जीव। तो ध्यान रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, हंस रही सखियां मटर खड़ी में कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका मानवीय अलंकार। पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन था मानवीय अलंकार से संबंधित, तो वहां पे डिस्कस नहीं हो चुका था, तो मैंने फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट किया। देखो, हंस रही सखियां मटर खड़ी, यहाँ पर मानवीकरण में होता क्या है कि जब प्रकृति पर मानवीय गुणों का आरोपण किया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका मानवीकरण। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हंस रही सखियां मटर खड़ी, हंसना किसका गुण है? क्या कोई प्राकृतिक चीज कोई हंसेगी? हंसना किसका गुण है? मानव का गुण है। उसका आरोपण किस पर किया गया? मटर पर। मटर क्या है? एक नेचुरल चीज है। तो हंस रही सखियां मटर खड़ी, मानवीय गुण का आरोपण हो गया मटर पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण। ऐसे ही हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब ताल में तो स्वयं ही पानी रहेगा, है ना, लेकिन उसका वर्णन किस प्रकार किया गया? जो ताल है वो हर्षाया, हर्षाया मतलब खुशी से क्या लाया? भर के, परात भरकर लाया पानी
की परात भरकर लाया, तो मानवीय गुण का आरोपण हो गया, तो मानवीकरण। नेक्स्ट है आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार क्या है? हवा। कोई हवा चल रही है, अब उसका जो वर्णन है वो किस प्रकार किया गया है कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो नाचना गाना किसका गुण है? मानव का गुण है, तो मानव के गुण का आरोपण किया गया, तो मानवीकरण। अगला हो जाएगा फाग गाता मास फागुन आ गया है आज कैसे। फाग गाता, फागुन के जो गीत होते हैं होली गीत, उनको फाग बोला जाता है। तो वो गाना किसका गुण, तो गीत गाना किसका गुण है? मानव का गुण है। तो फागुन की बात की जा रही है, फागुन पे मानवीय गुण का आरोपण हो गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण। ये अगला पेपर का क्वेश्चन था, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। अब देखो पत्थर कोई पानी पी रहे हैं, तो पत्थर कोई पानी पीने का काम करेगा। पानी पीना किसका गुण है? मानवीय गुण है, तो उसका आरोपण किया गया, तो क्या हो जाएगा आपका? मानवीकरण यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मोहन बाजार से कुछ फल लेकर आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण देखते हैं हम यहाँ पर 4 प्रकार के हमारे पास विशेषण है आपके हिंदी में। गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। सार्वनामिक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, अनिश्चितवाचक और निश्चितवाचक संख्या। ऐसे ही परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार हो जाएंगे, अनिश्चित और निश्चित। सबसे पहले गुण की बात करें तो गुण क्या होता है? किसी व्यक्ति का गुण, किसी वस्तु का गुण, है ना, वो सब किस में आ जाएगा? गुणवाचक में। संख्या में क्या आएगा? जब कोई विशेष है, विशेष है मतलब जिस संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, जब कोई विशेष गिना जा सकता है तो वो किस में आ जाएगा? आपका संख्यावाचक में। इसी के विपरीत जब कोई विशेष, जब कोई संज्ञा गिनी नहीं जा सकती बल्कि उसका माप किया जा सकता है, उसको तोला जा सकता है, तो वो किस में आ जाएगी? आपका परिमाणवाचक में आ जाएगी। और लास्ट है आपके पास सार्वनामिक। जब किसी संज्ञा के साथ कोई सर्वनाम लगकर आता है तो वह सर्वनाम वहां पर उसकी विशेषता बतलाने का काम करता है और सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल हमारे पास पहले क्वेश्चन वाला ही था, मोहन बाजार से कुछ फल लाया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से ध्यान रखना कि अगर कभी सर्वनाम कि अगर आपको कभी भी विशेषण पूछा जाए तो विशेषण पूछने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले विशेषण और विशेष्य को अलग करना है। तो हमारे पास विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? फल की। कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है? कुछ फल। अब फल हो गया तो फल का गुण तो नहीं है ना कुछ, तो ये किसमें आ जाएगा? अब कंफ्यूज हमें किसमें होना चाहिए? संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। क्या फल को हम गिन सकते हैं, लेकिन जब वो केवल एक तरह का फल होगा तब उसको हम क्या करेंगे? गिनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ फल लाया, कुछ फल का मतलब वो बहुत सारे फल लाया, तो किसमें आ जाएगा? आपका अनिश्चित परिमाण में आ जाएगा, क्योंकि फल क्या लाएगा? हमेशा कोई ना कोई तोल के लाएगा। दुकानदार को जाके ये थोड़ा बोलोगे कि अगर किसी फल का यहाँ पर नाम होता तो तब वो संख्यावाचक में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? केवल फल है, तो फल किसमें आएगा? माप तोल के आएगा, तो किसमें आ जाएगा? परिमाण में आएगा। अब क्या कोई उसके आगे निश्चित परिमाण है? कुछ से पता नहीं चल रहा कि कितना लाया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके नीचे उसी शब्द से मैंने चारों को कन्वर्ट किया ताकि आपको चारों समझ में आसानी से आ जाए। मोहन बाजार से ताजे फल लाया। अब यहाँ पर क्या है? ताजे फल। अब ताजा कोई ना तो कोई परिमाण है, कोई मात्रा है, ना तो कोई संख्या है ना, और ताजा ना ही क्या है? कोई सर्वनाम है। तो ताजा क्या है? उस फल का गुण है, तो वो गुण क्या है? कि ताजे हैं, तो किसमें आ जाएगा? आपका गुणवाचक में। ऐसे मोहन बाजार से यह फल लाया। अब देखो यहाँ पर यह फल लाया, यह क्या है? एक सर्वनाम है, किसके साथ लगकर आ गया? संज्ञा के साथ लगकर आ गया, तो किसमें आ जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण में। ऐसे ही मोहन बाजार से 2 kg फल लाया। 2 किलो क्या है? उस फल का निश्चित परिमाण बता रहा है, निश्चित मात्रा बता रहा है कि कितनी मात्रा में लाया, तो किसमें हो जाएगा? आपका निश्चित परिमाणवाचक में। कुछ और एग्जाम्पल है आपके यहाँ पर, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार। रमेश 4 ट्रक सब्जी लाया, और इसी का दूसरा प्रकार है रमेश 4 ट्रक लाया। अब देखो ऊपर वाले में विशेष्य ढूंढना है कि विशेष्य क्या है? 4 ट्रक सब्जी। ट्रक विशेष है या सब्जी विशेष है? हमारे पास विशेष क्या है? सब्जी। कि सब्जी की विशेषता बताई जा रही है। अब सब्जी आ गई तो किसमें आ जाएगी? परिमाणवाचक में आ जाएगी। उसके आगे विशेषण क्या बता रहे हैं? 4 ट्रक। उसका मतलब क्या है? 4 ट्रक। तो 4 ट्रक क्या है? एक निश्चित मात्रा है, निश्चित परिमाण है, तो किसमें आ जाएगा? निश्चित परिमाण में। ऐसे अगर रमेश 4 ट्रक लाया, यहाँ पर सब्जी तो यहाँ पर विशेष क्या हो जाएगा? ट्रक हो जाएगा। और ट्रक को हम गिन सकते हैं ना, तो किसमें आ जाएगा? आपका 4 ट्रक। और 4 ट्रक है तो निश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि विशेषण हमारे पास एक कुछ विशेषण भी होता, यहाँ पर ध्यान रखना सार्वनामिक विशेषण में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक सर्वनाम ऐसा होता है जो सार्वनामिक विशेषण में नहीं आता। कौन सा होता है? देखो वहां कौन आदमी आया है, कौन आदमी, कौन क्या है? सर्वनाम है, बिल्कुल, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। ऐसे ही वहां कुछ आदमी खड़े हैं। अब कुछ भी तो एक क्या है? अनिश्चयवाचक क्या है? अनिश्चयवाचक।
कुछ भी क्या है, एक अनिश्चितवाचक सर्वनाम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, कुछ आदमी की गिनती की बात कर रहे हैं कि वो कुछ संख्या में है वहां पर। तो ये जो कुछ है ये हमेशा किसमें काम करेगा, या तो अनिश्चित संख्यावाचक में काम करेगा या अनिश्चित परिमाणवाचक में। ये जो कुछ विशेषण है ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण में प्रयोग नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, वह उस दुकान में दिखा जिस दुकान से हमने सामान लिया था। वाक्य में उपवाक्य कौन सा है? इसमें उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य। हिंदी में हमारे पास उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इनकी पहचान क्या है? देखो, अगर इनकी परिभाषा पे जाओगे तो परिभाषा इनकी सीधे सीधे यही है कि जो संज्ञा पर आश्रित हो, जो विशेषण के रूप में आश्रित हो, जो क्रिया विशेषण के रूप में आश्रित हो किसी वाक्य पर। तो संज्ञा में क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमें क्या करना है, वनडे के लिए हमें क्या चाहिए, खाली इनको पहचानना आना चाहिए। तो पहचान देखो, संज्ञा आश्रित की पहचान होगी की, तो की होगा किसके साथ, कथन के साथ। ठीक है, कथन के साथ कैसे होगा, इसने कहा कि, मैंने कहा कि, है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। विशेषण में क्या हो जाएगा, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिन्हें, ये सारे रूप मिलेंगे आपको। और क्रिया विशेषण में क्या होगा, जब तब, जब होगा तब भी होगा, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, जहां वहां, यद्यपि, तथापि। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। एक तो देखो आपके पास की आ गया सीधे सीधे, है ना। दूसरा क्या है, की किसके रूप में आया, कथन के रूप में। किसने कहा, गांधी जी ने कहा। गांधी जी एक संज्ञा रूप है, तो संज्ञा पर आश्रित है, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा देखते हैं, मोहन ने वह मकान बेच दिया जो पुराना था। जो आ गया, जो किसमें हमारा, विशेषण आश्रित उपवाक्य में। देखो विशेषण आश्रित उपवाक्य क्यों है ये, मोहन ने वह मकान बेच दिया। वह मकान, कौन सा मकान, उस मकान की विशेषता है कि जो पुराना था। वह मकान क्या था, पुराना था, तो उस पर क्या है, आश्रित है, विशेषण के रूप में। विशेषण का पार्ट है ना, विशेषण का कार्य कर रहे हैं, विशेषण के रूप में आश्रित है, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगर देखते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। यदि, तो, दोनों किसमें आ गए, यदि, तो, क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण। क्यों होगा क्रिया विशेषण, सफलता मिलेगी, ये क्या है, इसमें प्रधान उपवाक्य है। सफलता मिलेगी, सफलता मिलने क्या है, एक क्रिया है, लेकिन उस क्रिया की विशेषता क्या है, सफलता कब मिलेगी, यदि परिश्रम करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया आश्रित। जब वर्षा होगी तब गर्मी से राहत मिलेगी। फिर से यहाँ पे जब तब आ गया, दोनों एक साथ आ गए, तो क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्योंकि यहाँ पर कैसे है, गर्मी से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलना एक क्रिया है, इसकी विशेषता है, कब गर्मी से राहत मिलेगी, जब वर्षा होगी। वह लड़का आया है जिसे आपने बुलाया था। जिसे, वह लड़का आया, कौन सा लड़का, जिसे आपने बुलाया था, उस लड़के की विशेषता है कि उसको आपने बुलाया था। माता जी ने कहा कि अपना ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से माता जी का कथन हो गया की के साथ। ये किसमें आ जाएगा आपका, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डॉक्टर ने मरीज को दवा पिलाई। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद, यह आपका कौन सा, द्विकर्मक क्रिया। 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, किसी से प्रेरणा पाकर कार्य करना। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास, अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति खुद कार्य न कर किसी और से कार्य करवाता है तो वो किसमें आ जाता है आपका, प्रेरणार्थक। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ा, किससे पढ़वाया, छात्र से। लेकिन छात्र ने कब पढ़ा, जब अध्यापक ने उसको क्या दिए, निर्देश दिए, तो उसने अध्यापक से क्या ली, प्रेरणा ली। दूसरा हमारे पास द्विकर्मक, जिस वाक्य में 2 कर्म उपस्थित हो। जो द्विकर्मक क्रिया है वो आपके पास क्या है, सकर्मक क्रिया का ही एक उदाहरण है। द्विकर्मक का पता आपको कैसे चलेगा, उस वाक्य में आपको दोनों के जवाब मिलेंगे, क्या और किसको, दोनों के, उसमें आपको दोनों के जवाब मिलेंगे। कैसे, ऑप्शन सेकंड, ये एग्जाम्पल सेकंड देख लो। माता ने बच्चे को वस्त्र पहनाए। कर्म आप जानते हैं जिस पर क्या है, क्रिया का प्रभाव पड़े। माता ने क्या पहनाए, वस्त्र। किसको पहनाए, बच्चे को। तो दोनों का जवाब मिल रहा है आपको। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कर्म हो जाएंगे, 2 कर्म हो गए, जिस वाक्य में क्या है 2 कर्म उपस्थित हो। तो क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। कभी कभार आता है द्विकर्मक क्रिया में कि द्विकर्मक क्रिया में प्रधान कर्म कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, जो निर्जीव कर्म होगा वो प्रधान होगा, जो प्रधान होगा वो क्या होगा, निर्जीव कर्म। तीसरा हमारे पास पूर्वकालिक, मुख्य क्रिया से पूर्व अन्य क्रिया का संपन्न होना। जब कोई कार्य करने के बाद तुरंत जो है मुख्य क्रिया की जाए। एग्जाम्पल हमारे पास, बच्चा रोते रोते सो गया। मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, सो गया, सो जाना। तो सोया, उससे पहले क्या किया उसने, रोते रोते, तो मतलब उससे पहले वो रोया। तो एक क्रिया से पूर्व क्या किया, उसने कुछ क्रिया संपन्न की। ऑप्शन 4 है हमारे पास, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, देखो 2 क्रियाएं होंगी, लेकिन एक मुख्य क्रिया होगी, एक गौण क्रिया होगी। गौण क्रिया अपना अर्थ त्याग कर मुख्य क्रिया को पूर्ण करती है। देखो यहाँ पर कैसे है,
मोहन का मकान बन गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक क्रिया बनना है, एक क्रिया क्या है, गया है। मुख्य क्रिया क्या है, बनना। अब यहाँ पर गया का कोई अर्थ आ रहा है, कोई अर्थ तो नहीं बन रहा ना इसका। मोहन का मकान बनकर कहीं चले गया है ना, तो बन गया। अब इसको खाली अगर हम बन तक छोड़ते तो ये क्रिया क्या है, ये वाक्य पूरा नहीं होता। लेकिन जो गया हमने यहाँ पर जोड़ा है तो ये इसका साथ दे रहा है, इसको इसने पूरा किया, लेकिन इसने अपना अर्थ क्या किया, यहाँ पर समाप्त कर दिया। तो क्रियाएं दो हों लेकिन एक अर्थ में जिसका प्रयोग हो वो किसमें आ जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, लाल हवेली नामक कहानी संग्रह। यह गोरापंत शिवानी की पहले देख चुके हैं हम, फिर कभी करेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अवगुंठित तथा मुक्ति यज्ञ किसकी रचना है। ये है सुमित्रानंदन पंत की। कुछ रचनाएं उनकी यहाँ पर है, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। लोकायतन, चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ इनको मिला था 1968 में। सत्यकाम, तारापथ, मानसी, युगवाणी, रजत शिखर, पतझड़, शिल्पी, सौवर्ण, मुक्ति यज्ञ, अतिमा, अवगुंठित, ज्योत्सना, मेघनाद वध, युगपथ और पल्लविनी। ध्यान रखना इनकी कुमाऊनी रचना भी है, बुरुस करके, बुरुस। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुम दीपावली पर हमारे घर आना। वाक्य में कौन सा कारक है, कारक हो जाएगा इसमें कौन सा, अधिकरण। अधिकरण कारक क्या होता है, किसी तिथि, समय, स्थान, दिशा या अवसर पर किसी क्रिया का होना पाया जाता है। और ध्यान रखना अधिकरण का वैसे जो मेन कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं में और पर, लेकिन इससे हटकर भी कभी होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तिथि, समय, स्थान, दिशा, अवसर पर कोई कार्य जब निर्धारित होता है तो किस में आ जाता है, आपका अधिकरण में। फर्स्ट वाला देखते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाना एक क्रिया है, वो क्रिया निर्धारित है कब, 5 जून, किसी तिथि को निर्धारित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ऐसे ही कक्षा दोपहर 2 बजे होगी, कक्षा का 2 बजे होना क्या है, निर्धारित है। तो क्या हो जाएगा, समय पर कोई कार्य निर्धारित है तो अधिकरण। वह छत पर खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, छत पर। किसी स्थान विशेष पर खेल रहा है तो स्थान हो जाएगा छत पर। मैं दीपावली पर घर जाऊंगा, कब जाऊंगा, दीपावली पर। एक अवसर हो गया है ना, दीपावली। सूरज पश्चिम में डूबता है, पश्चिम क्या है, एक दिशा है, पश्चिम में डूबना क्या है, एक क्रिया है। तो वह क्रिया क्या है, किसी दिशा पर निर्भर है, निर्धारित है। तो क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। इसके अलावा अपादान में आप लोगों को बता चुका हूं। संप्रदान क्या होता है, देने का भाव, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करना। और संबंध क्या हो जाएगा, किसी संज्ञा से अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित करना, संबंध कारक में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉक्टर ने कहा कि कोरोना को अभी हल्के में मत लो। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य, यह आपका कौन सा मिश्र वाक्य है। रचना या संरचना के आधार पर हमारे पास 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, जहां पर एक क्रिया होगी वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। जहां पर सीधे सीधे एक क्रिया होगी, मोहन बाजार गया, सीधे क्या है, एक क्रिया है। संयुक्त और मिश्र में 2 क्रियाएं होती है, लेकिन देखो संयुक्त में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्यों से बनेगा। स्वतंत्र का मतलब वो अपने आप में क्या हो, अलग हो सकते हैं। लेकिन मिश्रित में क्या है, एक प्रधान वो अन्य आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य को अगर प्रधान से अलग करोगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसको सीधे सीधे ध्यान रखना। इसमें जो है योजक शब्दों को रटने पे जाते हैं हम, तो कई बार हम इसलिए क्योंकि दोनों में आता तो गलत कर देते हैं। हमें क्या याद रखना है कि जो संयुक्त वाक्य होगा उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, और जो मिश्र वाक्य होगा उसके कभी भी 2 टुकड़े स्वतंत्र नहीं हो सकते। देखो टुकड़े तो आप करोगे ही, लेकिन संयुक्त में क्या होगा, उन दोनों का अपने आप में स्वतंत्र अर्थ निकलेगा, और मिश्रित में ऐसा नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम्पल है 2। रामानुज बाजार गया और वह सामान लाया। अगर हम यहाँ से और को हटा दें तो रामानुज बाजार गया, क्या ये किसी पर निर्भर है, किसी पर भी नहीं है, अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। ऐसे ही सेकंड वाला है, वह सामान लाया, तो ये भी क्या है, अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। तो इसका 2 सेपरेट हम कर सकते हैं, इसको 2 स्वतंत्र कर सकते हैं, तो किसमें आ जाएगा, संयुक्त में। ऐसे ही जब वर्षा होती है तब मेंढक बोलते हैं, तब मेंढक बोलते हैं। क्या पता चल रहा है कि कब मेंढक बोलते हैं, या हम इसको आधा ले लेंगे कि जब वर्षा होती है। क्या पता चल रहा है कि तब क्या होता है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए जरूरी है, अलग नहीं कर सकते हम इनको। तो किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। तो हिंदी में इस पेपर में इतना ही, मिलेंगे उत्तराखंड की वीडियो में। धन्यवाद।